बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इलेक्शन के बाद सबसे दिलचस्प और अहम डेवलपमेंट्स हुई है तारीख में। पाकिस्तान की तारीख में शायद ये ऐसी डेवलपमेंट्स पहले कभी ना हुई हूं। एक ऐसा इलेक्शन जिसको सारी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया धांधली ज्यादा इलेक्शन कह रही है। वो वर्ल्ड टाइम्स हो, वो अल जजीरा हो, वो कोई अमेरिकन न्यूज हो, वो पाकिस्तानी न्यूज हो, वो नून लीग के हमायती याफ्ता एंकर पर्सन हो, वो पीटीआई के हमायती याफ्ता एंकर पर्सन हो, या कोई न्यूट्रल हो, कोई बंदा हो, वो इस इलेक्शन को मुतनाजा तरीन और धांधली ज्यादा इलेक्शन कह रहे हैं। और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 अवाम जान चुके हैं ये क्या है। फॉर्म 45 का रिजल्ट और है और फॉर्म 47 का रिजल्ट और है। और हमारी अवाम, हमारी भोली भाली सीधी अवाम, वो जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं, वो जो बे फॉर्म से आगे कभी गए ही नहीं थे, वो भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बातें कर रहे हैं। अब आते हैं अहम डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। सबसे पहले तो ये अहम डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को गैबी मदद मिल गई है। ऐसी हेल्प मिल गई है, ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि ये पहले तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक बंदा जिसको जीत दे दी जाए और वो अपनी जीत छोड़ दे, पाकिस्तान की सियासत में ये क्रेडिट जाता है। मैं सलाम पेश करता हूं जमायते इस्लामी को कि जिन्होंने हाफिज नईमुर रहमान ने कराची से अपनी जीती हुई सीट छोड़ दी, ये कहकर कि यहां से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार जीत रहा था। फॉर्म 45 के मुताबिक उसके वोट ज्यादा हैं, लिहाजा मैं ये सीट छोड़ने का ऐलान करता हूं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और यही नहीं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में यहां शादरा से पीपी 145 से भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में जमायत इस्लामी ने गवाही दी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीत चुकी है। और भी कई सीटें हैं। जमायत इस्लामी ने बड़े पैमाने पर यह ऐलानात किए हैं कि हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी, उसको मैंडेट देने की अपील करते हैं। ये ऐसे उन्होंने काफी ऐलानात किए हैं और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। उसके बाद जो अगली डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये भी तारीख में नहीं होती, ये भी रेयरी डेवलपमेंट्स हैं। वो क्या है कि पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन खान, जिसको सियासत का बादशाह कहते हैं, जिसको कहते हैं कि ये सियासी गठजोड़ के माहिर हैं, जिसको कहते हैं कि ये जहाज भरकर लाते थे 2018 में, जिसको कहते हैं कि इसने तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कबाड़ा कर दिया है। जहांगीर तरीन गए तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खत्म, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खत्म। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो पैटर्न इन चीफ थे जहांगीर तरीन खान, उन्होंने, जिन पर इलेक्शन से पहले यह भी इल्जाम लगा कि उन्होंने इफत सुमरो, जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी लोधरा से, उनको अगवा करवाया, ये इल्जाम था। और अगवा करवाने के बाद वो जो औरत है गायब हुई थी, वो उनके घर से मिली और फिर उसने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। और उससे पहले भी 2 उम्मीदवारान का यही स्टोरी थी। ये इल्जाम थे जहांगीर खान तरीन पर। और इसमें कोई शक नहीं कि जहांगीर खान तरीन हो, वो परवेज खटक हो, वो मियां नवाज शरीफ हो, वो बिलावल भुट्टो हो, सभी को ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली कि शायद ही तारीख में कभी किसी को ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। तो आज वही जहांगीर खान तरीन, जो जिसको सियासी इंजीनियरिंग का बादशाह कहते थे कि यही हुकूमतें बनाता है, और जिसको कहते थे कि अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर देगा, इमरान खान को खत्म कर देगा, इमरान खान की सियासत को खत्म कर दिया, आज उसी जहांगीर खान तरीन ने इमरान खान की मकबूलियत के बायस, अवाम के शाऊर के बायस, अवाम के वोट की ताकत के बायस सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ओहदा भी छोड़ दिया है। इसका यह मतलब है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी खत्म होने जा रही है। और ये मैं आज आपको बताता हूं कि ये जो इस्तीफा आया है, जहांगीर खान तरीन का इस्तीफा आया है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि वोट की ताकत कितनी है।
अवाम जो कहते हैं ना कि वोट की ताकत है जी, वो जो ताकतवर है उन्होंने ये कर देना है जी, हमारा मैंडेट ये हो जाना है, वोट क्यों डालना है। आज ये अवाम लिख ले, याद रख ले, आपके वोट की ये ताकत है, जिस ताकत की वजह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन, उस पार्टी के पैटर्न इन चीफ, उस पार्टी के जो मेंबर रुकन, बानी रुकन, जिस पार्टी में जो भी पीटीआई का जाता था या अगवा होता था तो उस पार्टी के दफ्तर से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, सारे गुनाह माफ भी हो जाते थे और फिर वो उस पार्टी का रुकन बन जाता था। वो चाहे फरक हबीब हूं, वो चाहे अली जैदी हूं, वो चाहे फवाद चौधरी हो, वो चाहे फयाज चौहान हो या वो आमिर डोगर हो, जितने भी इस्तेकाम पार्टी में गए, फरदौस आशिक अवान साहबा, तो जनाब उस पार्टी के बानी पैटर्न इन चीफ ने सियासत से और उस अपने ओहदा से इस्तीफा दे दिया और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है वोट की ताकत की वजह से और अवाम के शऊर की वजह से। अवाम को पता लगा हमने वोट किसको डालना है, अवाम को पता लगा हमारे वोट की ताकत क्या है, अवाम को पता लगा हमारी ताकत क्या है, क्योंकि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। और हमारे पाकिस्तान के आइन के जो पहली सतरे हैं, जो पहले आर्टिकल्स हैं, उनके मुताबिक जो ताकत है वो अल्लाह ताला की है और उसके बाद जो अवाम है अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगी और अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगी। अवाम को अब इस चीज की समझ आ चुकी है। तारीखी टर्नओवर के बाद जहांगीर खान तरीन को यह कदम उठाना पड़ा। उसके बाद ये अहम डेवलपमेंट यह हुई कि सिराजुल हक साहब ने इलेक्शन में अपनी नाकामी को तस्लीम करते हुए जमायत इस्लामी ने एक तो पीटीआई के हक में ये गवाहियां दी और अपनी एक सीट भी छोड़ दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी और हम आला जरफी का मुजाहरा करते हुए अपनी इन सीटों को छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है और उनको मैंडेट, उनको जो इक़्तिदार है मुंतकिल करना चाहिए। और उसके साथ उनकी ये भी आला जरफी है सिराजुल हक साहब की कि उन्होंने भी अपने ओहदा से जो अमीर थे, अमीर के ओहदे से उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया और शिकस्त जो है उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। ये भी एक बड़ी रवायत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मर गए जी, लुट गए जी, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, मैं नहीं मानता, मुझे तो हुकूमत ही चाहिए, मुझे तो सादा अक्सरियत ही चाहिए, मुझे तो 2/3 चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम हार गए हैं तो मैं रिजाइन करता हूँ। वैसे भी जमायत इस्लामी के कुछ दिनों बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं और नया जो अमीर है वो बनना ही बनना है। तो ये आज की अहम डेवलपमेंट्स थी। इसके साथ ही साथ बकौल असद तूर सहाफी साहब के इमरान खान से डील भी होने की कोशिश की है, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया है। इमरान खान को बनीगाला में शिफ्ट करने की भी खबरें चल रही हैं, बनीगाला की सिक्योरिटी हाई अलर्ट भी है, ऐसी खबरें भी चल रही हैं। लेकिन फिलहाल तक परवेज खटक साहब ने भी सियासत से किनारा कशी का ऐलान करने की खबरें चल रही थी, लेकिन उन्होंने फिलहाल तरदीद कर दिया। लेकिन परवेज खटक भी जहांगीर खान तरीन की तरह आला जरफी का मुजाहरा करें और सियासत से किनारा कशी करें। और नवाज शरीफ साहब वो चाहे मानसहरा से हो, चाहे 130 लाहौर से हो, उनकी जो सीटें हैं वो किस तरह से जीते हैं ये सारी दुनिया को पता है। और फॉर्म 45, फॉर्म 47 और फॉर्म 49 का क्या रोला है ये भी तारीख में याद रखा जाएगा। और ऐसी आला जरफी की हम कई और लोगों से उम्मीद करते हैं कि जमहूरियत को चलने दें, आला जरफी दिखाएं, अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको मैंडेट इख्तियार मुंतकिल करें।